Hello friends, in this video we will talk about the topic of charging a body. How is a body electrically charged? We know that every body which is neutral has equal number of protons and electrons. So the net charge on the body is 0, right? So how can you charge a body? You can charge a body by transfer of electrons only. There are two different type of charge particles in a body, protons and electrons, right? But protons cannot be transferred though easily because protons stay inside the nucleus where it is almost impossible to remove the protons, to take away the protons from the body or to give the protons to some other body is very difficult. Whereas extraction and deposition of electrons is very easy. So what we do is, when we actually charge a body, we actually transfer the electrons. Okay, so what are the three different methods by which the transfer of electrons becomes possible? So namely, there are three different methods, three major methods. The first is induction, then comes friction, and then comes conduction. Induction, friction and conduction. Now number one, charging a body by induction. What do you mean by induction? There are some other terms also which we have to understand, such as free electrons, internal displacement and temporary method. So let me tell you first what the word induction means. Induction means to influence something without a touch, without a physical contact. If you can influence something, then that process is known as induction, right? अभी जैसे सपोज करो हवा चलती है तो बहुत ज़ोर से हवा चलती है तो हम अपनी आँख बंद कर लेते हैं, ठीक है, मिट्टी ना उड़े तो भी हम अपनी आँख बंद कर लेते हैं, यानी कि हवा ने हमारी आँख को इन्फ्लुएंस कर दिया, ठीक है, मतलब डस्ट ने हमारी आँख को इन्फ्लुएंस कर दिया विदाउट एक्चुअली टचिंग आवर आइज, ठीक है। एक इंडक्शन स्टव भी होता है घर में जिसमें चाय वगैरह बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें जिस यूटेंसिल में आप चाय या दूध गर्म करते हैं, दैट यूटेंसिल डज नॉट बिकम हॉट, बट उसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो मिल्क है या जो टी है, ठीक है ना, दैट थिंग दैट बिकम्स हॉट. तो व्हाट दैट इंडक्शन स्टव इज डूइंग, इट इज हीटिंग द मटेरियल विदाउट हीटिंग द यूटेंसिल. बिना बर्तन को गर्म किए सीधा चाय को गर्म करना, ठीक है, तो वहाँ भी बिना कॉन्टैक्ट के काम हो रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं इंडक्शन स्टव, ठीक है. तो ये तो हुआ वर्ड इंडक्शन. अभी देखते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं. सी किसी भी बॉडी के अंदर, सपोज कोई भी आप एक बॉडी ऐसे एज्यूम कर लें, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, इस बॉडी के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं और ये एटम्स क्या करते हैं भाई, आपस में बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से. बट इस बॉन्डिंग में एक चीज़ होती है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्डिंग में काम आ जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में काम नहीं आते और एटम के भी किसी काम के नहीं रहते. तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस बॉडी में फैले हुए होते हैं हर जगह, ठीक है. द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री फ्रॉम द एटम बट कैनॉट लीव द बॉडी ऑफ कैनॉट लीव द सरफेस ऑफ द बॉडी, दे आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं भाई, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐसे 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 पूरे इस मटेरियल के अंदर ऐसे रैंडमली घूमते रहते हैं, ठीक है, विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, दे कीप ऑन मूविंग. ये आवारा किस्म के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसीलिए इनका नाम दिया गया है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट. लेकिन जैसे ही क्या होता है, सपोज इस बॉडी के पास में मैं एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आता हूँ, ठीक है, सपोज ये हमारी बॉडी थी और इस बॉडी के अंदर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. सून एज आई ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज क्लोज टू दैट बॉडी, what will happen, electrons from entire body will feel attraction towards this positive charge और वो इसके पास में आके कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे लेकिन ये जगह उन्होंने छोड़ दी, दे हैव लेफ्ट दिस प्लेस.
Now the place from which you have removed the electrons becomes partially positively charged, and the place where you have collected the electrons, this place becomes partially negatively charged, right? So on the same body you have different centers of negative charge and positive charge, right? This is known as induction. देखो पॉजिटिव चार्ज ने बॉडी को टच भी नहीं किया लेकिन इन्फ्लुएंस कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, राइट? क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो समझ में आया? व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट इज द वर्ड इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स के साथ में हुआ है, ठीक है, electrons they were randomly distributed in the entire volume, but now their displacement has taken place. जैसे भाई अगर आप क्लासरूम में बैठे हो तो अगर आप लास्ट बेंच पे बैठे हो, आपको बोल देता हूँ मैं कि भाई यू कम एंड सिट इन द फ्रंट बेंच, तो क्या हुआ? आपका क्लास से बाहर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ लेकिन क्लास के अंदर ही आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। दैट इज नोन एज इंटरनल डिस्प्लेसमेंट। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो सफर व्हाट? Internal displacement. So another key word will be internal displacement. एक तो वर्ड हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा वर्ड हो जाएगा इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, राइट? अभी क्या होगा अगर किसी ऐसी बॉडी के पास में हम एक नेगेटिव चार्ज लेके आए, राइट? दिस इज द बॉडी, इसके अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं। यहाँ पे मैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लेके आता हूँ कोई। So what will happen? The electrons will shift, they will suffer repulsion from this negative charge and they will shift on the opposite side, right? So this place has lost the electrons, this will become partially positive, this place will become partially negative, ठीक है ना? यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का इंटरनल डिस्प्लेसमेंट अदर मैनर में हुआ। यहाँ पे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ था? इन दिस डायरेक्शन, and here the internal displacement of electron took place but in the opposite direction. All right, ठीक है, चलो। Now coming to the third term, that is temporary method. This is the temporary method of charging a body because चलो ये पॉजिटिव चार्ज लेके आए थे और इंडक्शन हो गया था, अभी इसको आप यहाँ से हटा देंगे तो what will happen? The electrons will again distribute themselves uniformly. मतलब ये चार्ज भी गायब हो जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है? इसको यहाँ से अगर अपन हटा देते हैं देन द इलेक्ट्रॉन्स विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी अगेन एंड द सेंटर्स विल नॉट बी लाइक दिस। सो वंस यू रिमूव द सोर्स चार्ज, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, ठीक है? सोर्स, ठीक है? तो जब हम सोर्स चार्ज को हटा देते हैं तो ये इंड्यूस्ड चार्जेस भी यहाँ से गायब हो जाते हैं, ठीक है? सो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई दिस इंडक्शन इज ए टेम्परेरी मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड थिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग ए बॉडी बाय फ्रिक्शन। नाउ व्हाट इज दिस? ये बचपन में हमने बहुत सारे गेम खेले होंगे ना। कोई भी प्लास्टिक की स्केल होती है, उसको बालों में रब करते हैं, फिर छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे, ठीक है? तो वो कैसे होता है भाई? वो ठीक है, जैसे ये स्केल है, ये आपका स्केल हो गया ना, और ये आपके छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर हैं, तो ये पेपर क्या होगा? ये पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। तो पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, क्यों होने लगेंगे? ठीक है, आपने जब इस स्केल को, ठीक है, ड्राई हेयर में घुमाया था, तो सपोज करो ये स्केल पॉजिटिवली चार्ज हो गया था। अभी ये डस्ट, ये नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं, द डस्ट पार्टिकल्स और द पेपर आर नॉट नेगेटिवली चार्ज। तो अट्रैक्ट क्यों होते हैं? ये अट्रैक्ट होते हैं इंडक्शन की वजह से, ठीक है ना? दिस पॉजिटिव चार्ज, ये बिकम्स सोर्स चार्ज, इट कॉजेज इंडक्शन इन दिस स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडक्शन द बॉडीज दिस पेपर्स दे विल गेट अट्रैक्टेड। ओके, नाउ दिस वॉज इंडक्शन। लेकिन सपोज करो अब इंडक्शन की बात नहीं हो रही, अभी फ्रिक्शन की बात हो रही है, ठीक है ना? इसको अगर आपने मेरे हेयर के ऊपर, सपोज ये मेरे हेड के हेयर्स हैं, ठीक है ना, ड्राई हैं, स्केल को इसके ऊपर अगर अपन ऐसे रब करते हैं तो द स्केल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द हेयर दे विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। व्हाई? बिकॉज द स्केल विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स and my hair will gain the electrons. So hair become negative, scale becomes positive.
ठीक है ना। ऐसा कई और केसेस में भी होता है, व्हेन यू रब एबोनाइट रॉड विद कैट स्किन एंड plastic rod with cotton, then also this kind of transfer of charge takes place. This is known as charging by friction. ठीक है, इसको charging by friction क्यों बोलते हैं? Because when actually you are rubbing, then what is happening? You are doing work, you are using the forces against the force of friction. जब आप इसे rub करेंगे तो friction आपको oppose करेगा ना, तो आप friction के against काम करोगे। तो इसीलिए इस मेथड को बोलते हैं चार्जिंग ए बॉडी बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अभी क्या फ्रिक्शन सब में हो जाता है? नहीं, सारी बॉडीज में फ्रिक्शन नहीं होता भाई। इफ़ यू रब पेपर विद पेपर, जैसे ये पेपर है, ठीक है ना, इसको मैं अगर पेपर से ही ऐसे रब करूं तो क्या ये पेपर इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा? नहीं होगा। बट इफ आई रब हेयर विद प्लास्टिक देन दे विल गेट चार्ज। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी सरफेस को किसी भी सरफेस के साथ में रब कर दोगे तो वो चार्ज हो जाएगा। नो, द सरफेसेस शुड बी सूटेबल सरफेसेस। ठीक है ना, ऐसे ही कोई भी सरफेस चार्ज नहीं होते, सूटेबल सरफेसेस आपको यहाँ पे लाने पड़ते हैं। अब सूटेबल सरफेसेस क्या होते हैं? सूटेबल सरफेसेस मीन्स द सरफेसेस दैट हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है ना, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होनी चाहिए। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द लव फॉर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक ऐसा सरफेस होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने को तैयार हो। ठीक है ना, वन सरफेस मस्ट बी able to give away the electrons and the other surface must be ready to accept the electrons. Then and only then charging by friction is possible. Right? Now coming to the last method, that is charging a body by conduction. ठीक है, सपोज करो कोई दो बॉडीज हैं, वो ऑलरेडी पहले से ही चार्ज करके रखी है मैंने, पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चार्जेस एक्सचेंज करेंगे, लेकिन कब एक्सचेंज करेंगे? जब आप इनको बीच में एक कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड कराते हो, देन दे विल एक्सचेंज द चार्जेस। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है दैट इफ यू आर ब्रिंगिंग द टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, then also they will exchange the charges, right? Now till how long they will keep on exchanging the charges? ये charges कब तक exchange होते रहेंगे? दो एक ही जैसे स्फीयर लिए, इधर चार्ज डाला 2 कूलम, इधर चार्ज डाला 3 कूलम। ठीक है, तो टोटल चार्ज इन दोनों बॉडीज में मिला के कितना हो गया? 5 कूलम। ठीक है, अब यह 5 कूलम को 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 2.5 कूलम। तो ये जब तक अपने चार्जेस को बैलेंस नहीं कर लेते, इधर भी 2.5 कूलम और इधर भी 2.5 कूलम चार्ज हो जाएगा, तब ये चार्जेस का एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन चार्जेस एग्जैक्टली हाफ हाफ डिवाइड कब होंगे? जब दोनों बॉडीज़ बिल्कुल एक जैसी साइज और शेप की हों, तो चार्ज इक्वली डिवाइड हो जाता है। राइट, दिस इज द थर्ड मेथड of charging a body by conduction. It needs a conducting path and the charges will flow till they are getting balanced. जब उनका बैलेंस हो जाएगा तो ये चार्ज का फ्लो होना रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है।